हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा आज आपसे SSR AA के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल आपके लिए प्रोवाइड कर रहे थे एक्स ग्रुप के लिए, तो एक्स ग्रुप के भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और साथ ही आपके लिए SSR AA का भी प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस, जितना संभव हो सके मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। आपको कोई टॉपिक पर डाउट रहता है, आपको कोई टॉपिक टफ लगता है तो प्लीज़ कमेंट मी, जिससे मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा और जिससे आप उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो किस टाइप के क्वेश्चंस देखने होते हैं, आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे गाइस। तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसा एग्जाम पेपर आएगा। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छा लेवल है। तो कोई फ्रेंड्स ये बोलेगा कि मुझे पता है कि इसमें लेवल ऐसा नहीं आता पेपर, थोड़ा लेवल कम है, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आओ, तो गाइस जो एक्स ग्रुप के लिए कराए ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो उनको भी करते जाइए, साथ में इनको भी करते जाइए। तो अब लगा लीजिए कि 50 वहाँ से मिलेंगे और करीब 40-50 के करीब यहाँ से मिलेंगे, तो 100 प्रैक्टिस सेट के करीब हो जाएंगे दोनों को टोटल करेंगे तो बहुत हो जाते हैं गाइस। तो चलिए, आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रहा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5। तो गाइस, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने और बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, तो देखिएगा अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ये 5 वैल्यू कब आ सकती है, तो गाइस एक ही कंडीशन में आ सकती है कि ये तो 0 हो और ये 1 हो। तो मतलब 5 × 1 होगा तभी तो 5 आ सकता है। तो मान लीजिए गाइस, यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, तो चलिए थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ यहाँ पे। तो साइन 0 0 होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5। तो मतलब यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि थीटा क्या होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो बस गाइस, थीटा आपको पता चल गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए, साइन की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है प्लस 3। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा निकल के, 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट में। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रखा है 2 इक्वेशन दे रखे हैं आपके सामने और आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखिए, सब पे क्या दे रखा है, सभी जगह दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। मतलब हर जगह कुछ न कुछ ऐसे ही दे रखा है, सब प्लस में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज है। कोई यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे माइनस का ये है। तो इस स्क्वायर की वजह से आप इतना समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर हो रखा होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जिससे आपका आंसर फाइंड होके आएगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और उस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे 2 आएगा। तो जिनके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो आप इसी से समझ जाइएगा कि स्क्वायर करने पर जब 2 आ रहा तो 2 ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आगे तो सभी एक जैसे दे रखे हैं। तो जो समझने वाले हैं वो तो ऑप्शन को देख के यहीं से समझ जाएंगे, क्योंकि सभी जगह क्या दे रखा है, सभी जगह ये दे रखा है आपके सामने, सभी जगह ये है। वैल्यू चेंज है तो क्या है, यहाँ पे कभी 0 है, कभी 1 है, कभी कहीं 2 है, कहीं माइनस का 1 है, यही चेंज है, केवल यहाँ पे ही वैल्यू चेंज है। तो भाई थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो आप यहीं से समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 आ रहा है तो इक्वल में क्या आएगा, 2 ही आएगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। और जो नहीं समझे, पूरा सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। हमने क्या किया, स्क्वायर किया, a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक किया तो ये बन गया। सिमिलरली इसे ब्रेक किया तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, इक्वल वैल्यू है। तो कटने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने x² अपॉन a²। तो जो कॉमन लिया यहाँ से, देखो यहाँ से आएगा cos² थीटा। अब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, sin² थीटा। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लूँगा मैं ये, तो बचेगा sin² थीटा। और यहाँ से कॉमन ले लिया आपके सामने तो क्या बचा, cos² थीटा। देख लीजिए, और आपको ये वैल्यू पता होगी गाइज, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो गाइज ये 1, ये भी 1। तो देख सकते हैं वैल्यू 1 क्या आती है, ये। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह जाता तो प्लीज़ कमेंट में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो समझने वाले वो समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट है गाइस।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन एनडीए में आ रखा है, एयरफोर्स में भी आ रखा है और नेवी में भी आ रखा है। ये तीनों जगह देखने को मिला था ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है गाइज प्रैक्टिस सेट में जो मैं लेके आता हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन या तो आ रखे हैं या मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने कराता हूँ। चलिएगा कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा इस यहाँ पे समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हमने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है किसका, यहाँ दे रखा है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होती है ना गाइस, जैसे यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस वाले लेके चलते, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा तो हम प्लस वाले लेके चलेंगे। कैसे देखो, यहाँ पे माइनस दे रखा तो हमने क्या किया, प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। 1 प्लस साइन अल्फ़ा, क्लियर, साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ तक बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये कंडीशन। और आपको ये पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले से यहाँ से निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने यहाँ पुट कर दिया है गाइस। तो हमने क्या किया, जब स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट की वजह से देखो ये स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये निकल के आएगी कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। देखो पहले 1 को डिवाइड किया कॉस से, फिर इसको डिवाइड कर दिया साइन को, तो यहाँ से क्या निकल के आया, साइन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा निकल के आया ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे लॉन्ग मेथड है तो थोड़ा शॉर्ट मेथड समझ लीजिए। कैसे, देखिए शॉर्ट मेथड कैसे बन सकता है इसका, थोड़ा सा यूज करेंगे कॉमन सेंस और लगा के देखेंगे। अगर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आप 0 लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 ले ली तो आप समझते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या आएगा 1/1 बचेगा। तो 1/1 मतलब 1 आएगा आपका आंसर। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आंसर 1 आ जाएगा। तो गाइस देखिएगा थोड़ा सा लगाएंगे तो इससे भी 1 आएगा निकल के, इससे भी 1 आएगा निकल के, और गाइस इससे भी 1 आएगा। तो मतलब ये फ्लॉप हो गया हमारा। आप क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे हमारा आंसर फाइंड होकर आ जाए। तो हम ऐसी वैल्यू लेते हैं गाइस आपके सामने अल्फ़ा की वैल्यू जिससे हमारा आंसर फाइंड होकर आसानी से आ जाए। तो चलिए कैसे लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। अगर मैं ले लेता हूँ गाइस अल्फ़ा की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 30, मतलब 30 ले लेता हूँ एंगल यहाँ पर, तो 30 लेके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आराम से आंसर आपका फाइंड होकर आ जाएगा। तब आपका आंसर यही निकल के आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए 30 अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ भी पुट करेंगे यहाँ भी पुट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ 1/2, तो जो वैल्यू निकल के आएगी क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई है वही वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मतलब है कि दोनों को इक्वलाइज कैसे करें बस। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपसे फाइंड करवा रहा है। कैसे करेंगे फाइंड, देखिएगा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x। तो भाई आप ऑप्शन देखेंगे ज़रा, ऑप्शन की तरफ जरूर ध्यान देना होता है गाइस, हमेशा ध्यान देना ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपके सामने 10 की फॉर्म में है, तो मतलब जाहिर सी बात है 10 की फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना है। क्योंकि आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x, इसके फॉर्मूले कई होते हैं, साइन की फॉर्म में भी होता है। साइन की फॉर्म में क्या होता है, ये होता है 2x 1 प्लस ये होता है। और कॉस की फॉर्म में क्या होता है इसका फॉर्मूला, इस कॉस की फॉर्म में होता है इनवर्स, यहाँ होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 नीचे होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है। और इसका तीसरा फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan की फॉर्म में। तो भाई ये तीनों फॉर्मूले होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ऑप्शन की तरफ जरूर जाके देखना है कि ऑप्शन क्या है। अगर आपके ऑप्शन 10 की फॉर्म में तो 10 की फॉर्म में निकालिएगा, अगर साइन की फॉर्म में तो साइन के फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाइएगा, अगर आपके सामने कॉस की फॉर्म में तो कॉस की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया 10 की फॉर्म वाला हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ देख लीजिए ये क्या है, एक्स की वैल्यू एक तरह से, तो जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए पुट करने के बाद क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 3/4। तो गाइस आपका जो आंसर होगा tan इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, इसको आपसे पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपली कर पाएंगे इसे, तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन्हें दिक्कत है तो देख लीजिए कैसे होगा सॉल्व। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, आप बोलेंगे प्लस कहाँ से आया, थोड़ा सा कॉमन सेंस देगा ये। यहाँ पे देखिए ये क्या था, यहाँ होना चाहिए था, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था c प्लस आयोटा d, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या बनेगा, c माइनस आयोटा d, यही तो बनेगा। और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस, तब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है आपके सामने। एक बार करके देखिए, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा इस, तभी आप इन्हें क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि आप अगर देखते जाएंगे वीडियो को, देखने से कुछ नहीं होता,
वीडियो देखते जाएंगे जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे क्वेश्चंस टाइम पर। तो चलिए, जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस आयोटा बी का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, यही तो बनेगा। और आप जानते हैं क्या बनेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्या रखा है ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। तो देखो माइनस और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, जिनको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो आप समझ लीजिए जब आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा क्या होगा माइनस का 1 पुट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए बनता है आपका ये इस तरीके से। तो जो नहीं समझे वो समझ गए होंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये इसीलिए आया, सिमिलरली ये भी इसी तरीके से आएगा। तो गाइस यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइस, जिसमें आपसे बोल रहा है ए और बी क्या है, दो समान वर्ग मैट्रिक्स हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और वर्ग मैट्रिक्स से ये नहीं आप 2x2 की समझ रहे हैं, ये भी हो सकती है 3x3, 4x4, मतलब जितने रो हैं उतने ही उसमें कॉलम, इसका मतलब ये होता है। और आपसे बोल रहा है ये कंडीशन आपके सामने दे रखी है एडजेसेंट ए बी, तो आपसे बोला किसके इक्वल होगा, तो भाई ये इक्वल होता है हमेशा ऑप्शन नंबर बी जो है इसके करेक्ट होता है। जैसे आपके सामने दे दिया ए बी सी 3 दे दिए और एडजेसेंट लगा दिया आगे, तो क्या बनेगा इसका बनेगा एडजेसेंट ऑफ सी, फिर एडजेसेंट ऑफ बी, फिर एडजेसेंट ऑफ ए, मतलब उल्टा होता जाता है, मतलब सी बी ए, और डी होता तो डी सी बी ए, इस तरीके से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 3x + y इक्वल टू ये है, और आपसे बोला 2y इक्वल टू ये। तो गाइस क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, तो कर लीजिएगा इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 10, यहाँ बनेगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें माइनस का 4, 2 से मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 2 6, ये बनेगा। और यहाँ 2y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे ये वाली, और जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा घट जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे, आपको 6x की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको निकालनी है x की वैल्यू। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्या कहा था आपसे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने। और जब मैंने आपको कहा कि इधर 2y की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा तो माइनस कर देता हूँ इसमें से, करिए माइनस 10 में से 4 को माइनस किया तो 6, -4 में से माइनस का 1 करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 5, यहाँ से निकल के आएगा 0 में से -3 किया तो माइनस का 3, और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब देखो, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 के क्या किया हमने डिवाइड कर दिया, पूरी 6 को डिवाइड यहाँ किया, 6 का 6 में किया तो 1 आया, 6 का 3 में किया तो 1/2 आया, 6 का 5 में किया तो माइनस का 5/6 आया, और 6 का 0 में करूँगा तो 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, ये आपका आंसर निकल के आया। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये मॉड ए की वैल्यू दे रखी है, इन्वर्स दे रखा है, आपसे पूछा एडजेसेंट ऑफ ए क्या होगा, मतलब एडजेसेंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा। एडजेसेंट ऑफ ए आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता था इस तरीके से, और ये होता था ए इन्वर्स के इक्वल। जब आप ए इन्वर्स निकाल देते तो ये फॉर्मूला लगाते थे। तो अब यहाँ पे केवल पूछ रहा था एडजेसेंट, और आपको वैल्यू दे रखी है, एक तो देखिए देखो इसको कहाँ बता दो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे ये बनेगा, और यहाँ जाएगा ए इन्वर्स। तो मॉड ए की वैल्यू क्या है 3 है, और ए इन्वर्स की वैल्यू दे रखी है ये दे रखी, तो पुट कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का इस मैट्रिक्स में, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो कैसे करूँगा, तो ये तो रख दिया इन्वर्स की वैल्यू, ये रख दिया हमने, या 3 आ गया इस जगह। अब 3 हमने कर दिया पुट, तो हम क्या करेंगे 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे करूँगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 का 3 से करूँगा 9, 3 का माइनस के 1 से किया तो, और 3 का इससे करूँगा तो माइनस का 5, और 3 का हमने इससे किया तो निकल के आया आपके सामने 2। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो है कोई भी मैच नहीं कर रहा है, अगर ऑप्शन मैच करेगा तो ये ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे ये प्लस का कर देना बस। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑप्शन की वजह से मत करिएगा क्वेश्चन को चेंज, आप ये देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोशिश करिए आंसर निकालने की। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसने बोल रखा है ए और बी क्या है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है इम्पटी, मतलब इम्पटी सेट बोल रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है 5 का मतलब ये है कि कोई भी सेट नहीं है, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, क्या है कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये होता है।
तो मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इंटरसेक्शन क्या दिखाता है कि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब ए अगर माने क्या है ABC, B क्या है यहाँ पे 1 2 3, मतलब दोनों में कोई भी एप्स जो है मैच नहीं कर रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है हमेशा उसका 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। उसे बोलते हैं डिसजॉइंट। तो आपसे बोल रहा है गाइस, आपको बता दूं क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा तो ये पूछ रहा है A यूनियन B डैश, ये डैश है गाइस ऊपर, याद करिएगा ये डैश है गाइस, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो गाइस ये कंडीशन आपकी हमेशा होती है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर ये डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब ये होता है A किसका सबसेट है, B डैश का सबसेट होगा। मतलब जब B में कोई एलिमेंट नहीं है, A का कोई भी एलिमेंट B के अंदर नहीं है, तो गाइस जब A जो है B का सबसेट नहीं है तो A किसका सबसेट होगा? फिर ये होगा B डैश का। तो B डैश का सबसेट होगा। तो देख लीजिए, जब A के सारे एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? B डैश के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो A यूनियन निकालूंगा B डैश, तो क्या निकल के आएगा? हमेशा आंसर B डैश ही निकलेगा, क्योंकि जितने एलिमेंट A में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? B डैश के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। B डैश के अंदर सब के सब एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा कौन सा इनमें? B डैश। जब B डैश इसका भी बाप है, मतलब एक तरह से इसका भी गुरु है, तो जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा है सब कुछ। तो यही क्या निकलेगा? यूनियन का मतलब क्या होता है? जो मतलब सबसे बड़ा, मतलब बड़े से बड़ा सेट क्या बनाया जा सकता है इन दोनों से? तो केवल यही बन सकता है, क्योंकि A के तो ऑलरेडी इसके अंदर ही है सभी के सभी एलिमेंट, और क्या पता B डैश के अंदर A के एलिमेंट तो है ही हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा एलिमेंट और भी हो सकते हैं। तो क्या आएगा आपका आंसर? B डैश। तो गाइस आपका जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा ऑप्शन नंबर D जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। देखो इसमें आपसे पूछ रहा है f(x) इक्वल टू दे रखा है रूट log 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपसे पूछा प्रांत। तो प्रांत फाइंड करेंगे, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं इसकी ये देखनी है आपको। सॉरी प्रांत, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं ये तो पता है मुझे, डोमेन और रेंज होती है, ये समझ लीजिए प्रांत किसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे फाइंड, इसका आपसे प्रांत पूछ रहा है। तो आपको बता दूँ गाइस, कभी भी आपके पास रूट में कोई वैल्यू दे रखी है तो आप उसे हमेशा क्या लेके चलेंगे? या तो वो क्या है 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है। क्योंकि आप जानते गाइस अगर ये 0 से छोटी हो जाती है, अगर जब छोटी होगी तो क्या होगी? नेगेटिव में होगी, और जब रूट निकालेंगे नेगेटिव का तो क्या बनता है? आयोटा की फॉर्म में आता है। इसलिए नेगेटिव में कभी नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं या फिर 0 के इक्वल। लेकिन अगर यहीं पे बात हो जाती, जैसे आपसे बोल दूँ मैं ये अपॉन की फॉर्म में होता है, जैसे 1 अपॉन इस तरीके से होता, तब आप इसे केवल और केवल क्या लेके चलते? ये लेके चलते आप इसे हमेशा, जब अपॉन की फॉर्म में होता है तो इसे क्या लेके चलते हैं? ओनली 0 से बड़ा, क्योंकि 0 नहीं लेते। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अपॉन की फॉर्म में, अगर अपॉन में 0 हो जाती है तो क्या मतलब है इसका? जैसे 1/0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या मतलब ये तो एक तरह से फाइंड नहीं हो पा रहा भाई, इसलिए हम 0 नहीं लेते गाइस। मतलब ऐसा नंबर नहीं लेते कि कभी वो 0 बन जाए। तो हमें नीचे 0 नहीं लेना, मतलब ऐसा नंबर नहीं लेते नीचे कि जिससे नीचे की वैल्यू 0 बन रही है। सिंपली बात ये है। तो गाइस जब नीचे की बात होती है, जैसे अपॉन की फॉर्म में दे रखा होता है इस तरीके से, तो हम क्या लेते हैं? इसे 0 से बड़ा। लेकिन जब ये न्यूमिनेटर के बारे में बात हो, मतलब अंश के रूप में दे रखा हो, तो आप इसे करेंगे या तो 0 के इक्वल, क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू 0 हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर अपॉन की फॉर्म में होता तो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाती है। ये बात खास तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए इस लॉग को मैं यहाँ पहुँचाऊँगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा e⁻0, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेस में e है तो e⁻0 हो गया। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की लाखों करोड़ों में कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है हमेशा। तो इतना आप जान लीजिए 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जो कि आपके सामने कर दिए। तो आगे जब हमने सिंप्लीफाई किया, देख लीजिए ये बनता है। अब आप बोलेंगे ये पलट कैसे, चेंज कैसे हो गया? ये चेंज इसलिए हो गया भाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया? माइनस का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो ये चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। या सिंपली बात करूँ, मैं इसको इधर लेके गया तो ये प्लस का हो गया, इसको भी मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया, और 1 तो यहाँ ऑलरेडी प्लस का था ही, ये रहा। तो समझ लीजिए इधर साइड में क्या रह गया? 0 रह गया। तो भाई ये साइन क्या लगा हुआ है? इस तरीके से लगा हुआ है ना। अब मैं साइन को 0 इधर लिखना चाहूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने इसलिए यहाँ पे चेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं। ये बनेगा x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है 1। तो बस जैसे आपका 1 आता तो आपका दिमाग पहुँच जाएगा इस जगह पे, आपका दिमाग सीधे यहीं पहुँचेगा कि इसकी जो निकलेगा प्रांत निकलेगा, इसका प्रांत ये निकलेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि गाइस मैंने शुरुआत में ही आपसे क्या बोला था? शुरुआत में ही मैंने आपसे बोला था
आपके जो लॉग की वैल्यू है ये नेगेटिव में नहीं आती है, हमेशा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर देखो इसमें नेगेटिव में लेते हो कोई भी आप यहाँ पे माइनस में लेते हो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे -1 ले लीजिए, x की वैल्यू लेते हैं आप -1, तो लेके देखो ज़रा, यहाँ पे लेंगे -1 तो क्या होगा, लॉग रूट लगा लो, ले चाहे मत लगाओ, देखो अब लेता हूँ -1 तो क्या हो जाएगा -2 माइनस, यहाँ पे पुट करूँगा x स्क्वायर की जगह -1 तो क्या निकलेगा यहाँ से माइनस, जब स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो समझ लीजिए यहाँ से क्या निकलेगा 1, तो क्या हो जाएगा क्या बनेगा log 3 -3 बनेगा, log -3 बनेगा और इसका रूट। तो गाइज मैंने आपसे क्या बोला था, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी है। तो गाइज तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा ये, या तो मान लो ये 0 और 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि आप 0 भी नहीं ले सकते, और या फिर ऐसे, क्योंकि आप स्मॉल ब्रैकेट को मतलब इस वाले क्लोज इंटरवल को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब सिंपल बात ये है कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, बड़ा ब्रैकेट है ये, बड़े ब्रैकेट को बाहर की साइड में कर देंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो गाइज आप यहाँ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, आपका ऑप्शन जो है कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके आपसे पूछ रहा परिणाम क्या होगा, परिणाम मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा। तो कोई बात नहीं गाइज, ऊपर वाले का ऊपर मॉडुलस ले लो, नीचे वाले का नीचे मॉडुलस ले लीजिए। ऊपर वाले का लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा का क्या है यहाँ पे 3, तो √3 दे रखा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये रूट के अंदर अंडर रूट। अब देखो नीचे क्या देगा 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे क्या आएगा 2, और 2 के साथ में इसके साथ करेंगे तो माइनस का आयोटा 2, ये निकल के आया। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर, नीचे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8। क्लियर? ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे कर रहा हूँ गाइज। एक तरीका तो मैंने क्या बताया, ऊपर का ऊपर मोड ले लो, नीचे का नीचे मोड ले लो, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है, पहले नीचे से आयोटा का हटाइए, नीचे से आयोटा हटाने के बाद में तब इसे सॉल्व करिए। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करिएगा। तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। इस क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है PQR क्या है, समांतर श्रेणी में है, मतलब AP सीरीज में है PQR, और आपसे बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी के Pवां पद, Qवां पद और Rवां पद कौन सी श्रेणी में होंगे। ठीक है, कौन सी श्रेणी में होंगे ये फाइंड करना है कि Pवां पद, Qवां पद और Rवां पद किसका, गुणोत्तर श्रेणी का, कौन सी सीरीज में बनेंगे। तो देखिए गाइस, AP सीरीज में लेके चल रहा हूँ मैं इसे। AP सीरीज में देखो, यहाँ पे AP सीरीज में है, तो AP सीरीज में तो क्या होगा, कंडीशन होती है जब AP सीरीज में होती है तो ये होता है मिडिल वाले का ट्वाइस, और जो आउटर वाले हैं उनका क्या हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये बन जाती है कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, उसने क्या बोला था Pवां पद, तो Pवां पद ऐसे निकलता है, Qवां पद ऐसे निकलता है, जैसे आप निकालते थे ना TNवां पद समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में कैसे निकालते थे, इस तरीके से निकालते थे। जब यहाँ n दे रखा तो यहाँ पे n होता था, जब यहाँ पे P दे रखा तो हमने P ले लिया, और इस स्मॉल a को मैंने कैपिटल ले लिया है और स्मॉल r को कैपिटल R ले लिया है। क्यों ले लिया है ऐसा, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी r दे रखा है स्मॉल, तो अगर स्मॉल r लेता है इसे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल में ले लिए हैं दोनों a और r को। क्लियर? इस तरीके से बन जाती है। तो मैं एक तो तरीका क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, आपके सामने लेके चला हूँ किस फॉर्म में, यहाँ देखिएगा, यहाँ लेके चला हूँ मैं आपके सामने किस फॉर्म में, पहले से लेके चला हूँ ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, ये तो होगा गुणोत्तर श्रेणी में लेके चला, तब आपने फाइंड किया, जब ये समांतर में निकल जाएंगे तो करेक्ट है क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि ये तभी करेक्ट निकलेगा जब ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अगर गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लेकिन देखो तरीका आपका क्या कहता है, आपको करना है इस तरीके से, Qवां पद लेके चले हम, ये Qवां पद लेके चले, ये देखो। अब यहाँ पे देखो Q की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की, यहाँ से निकालेंगे Q की वैल्यू क्या निकलेगी, P + R/2, यही निकलेगी, नहीं निकलेगी यहाँ से Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू ये निकली तो हमने यहाँ पुट कर दी Q की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से LCM वगैरह लेके सॉल्व किया तो ये बनेगा, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर किया है, यहाँ भी स्क्वायर किया है। देख लीजिए दोनों तरफ हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, A पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P + R-2, और यहाँ क्या दे रखा है, और यहाँ पे जब आपके सामने पावर होती है दोनों पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पावर से पावर मतलब 2 से 2 हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल क्या, ये। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने अलग अलग इस तरीके से तोड़ दिया है।
अब तोड़ दिया तो समझ सकते हैं, ब्रेक कर दिया मैंने। तो ब्रेक करने के बाद देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है यहाँ से देखिए टी पी की वैल्यू है, ये टी पी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, टी आर की वैल्यू है। मतलब ये तो टी पी की वैल्यू है ये वाली, और ये है टी आर की वैल्यू, टी आर की वैल्यू। तो आपके पास निकल के आया ये। तो आप बता सकते हैं पी1 पद क्यू1 पद और आर1 पद कौन सी श्रेणी में है, ये जीपी सीरीज में है। क्या, जीपी सीरीज में। तो आप निकाल सकते हैं क्या होगा, जीपी सीरीज में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, आपसे बोल रहा है एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। मतलब एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो चलिए गाइस कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें बोला एक मूल 4 है तो दूसरा क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो हमने क्या निकाला, देखो एक तो मान लिया मैंने अल्फ़ा, एक अल्फ़ा मान लिया, मतलब दूसरे वाला अल्फ़ा मान लिया, पहले वाला 4 दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस 4 क्या होगा, बी अपॉन ए होता था, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ क्या है, बी की जगह माइनस का, बी की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे, माइनस का 6k। तो माइनस का 6k, ये देखो माइनस तो फॉर्मूले होता है, जब निकालते थे ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या होता था, माइनस का बी अपॉन ए होता था। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का, इसकी जगह पुट करूँगा, बी की जगह पुट करूँगा माइनस का 6k पुट कर रहा हूँ, किसकी जगह, ऑलरेडी माइनस, एक तो माइनस लगा हुआ है पहले से, और बी की वैल्यू ये है, और अपॉन में क्या है आपके सामने, ए की वैल्यू क्या है, 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 से काटा 2 टाइम्स, तो क्या निकलेगा 2k के इक्वल। तो इस तरीके से निकालूंगा, यहाँ पे देखिए 2k के इक्वल निकलता है, और यहाँ से निकालूंगा मैं अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये निकल गया इक्वेशन फर्स्ट। नाइस। और तरीके से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ऐसे करने के बाद ये निकल के आ रहा है आपका अल्फ़ा की वैल्यू, ये सुपर। अब देखो इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है अल्फ़ा की वैल्यू जो आपके सामने दे रखी है वो पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, पुट किया हमने, तो यहाँ से निकल के आया इस तरीके से, के की वैल्यू माइनस का, सॉरी की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 के इक्वल निकल के आता है। तो के की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, देखिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा गाइज, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आपसे बोल रहा है इसके प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा। तो मध्य पद निकलता है गाइज आपका कैसे, 10 का हाफ क्या होता है 5, और इसे कर लेंगे x की पावर 5, और हो जाएगा माइनस का 1/2x की होल की पावर 5। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड होके आ जाएगा। तो देखो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखो मैंने इतना लिख लिया आपके सामने, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सॉल्व मतलब देखो इस तरीके से सॉल्व किया, तो ये क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा। आपसे ब्रेक करना जानते हैं गाइज, इतना ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज इतना भी आपको डीपली क्या समझाने की, क्योंकि आपको इतना भी समझ नहीं आया तो गाइज फिर आप क्या कर पाएंगे ऐसे। इतना तो आपको समझना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लिखा हुआ इसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ इस तरीके से, पावर 4, और यहाँ सॉरी पावर 5 है, और यहाँ क्या दे रखा है 1/x की पावर 5, इस तरीके से मैं अलग कर दिया है। और यहाँ ऑलरेडी क्या दे रखा है x की पावर 5, तो x की पावर 5 यहाँ पे, तो इस तरीके से निकल के आ सकता है, कोई दिक्कत वाली x हमने एक साइड रख दी, तो इस तरीके से कट जाएंगी। तो ये बचता है, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि आप देख सकते हैं पावर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है पावर, जो कि क्या आपका एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर होता है, अगर माइनस में होती है वैल्यू नीचे, तो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव में ही आती है, तो इसलिए नेगेटिव साइन हमने आगे रख दिया है अलग से। और मैंने 1/2 को ब्रेक किया, तो क्या निकल के आएगा 1/32, और बाकी का हमने सॉल्व किया तो निकल के आता है -63/8। तो गाइज़ आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे माइनस का 63/8, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइज़ इससे आगे जो क्वेश्चन है उन्हें आप देख लीजिएगा, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन्हें सॉल्व करने के लिए, बाकी का हम इसे कल कराएंगे आपके सामने। तो अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और गाइस साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्स ग्रुप के क्वेश्चन को भी देख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।